If you can watch this video till the end, I promise you that economy is never ever going to be a problem for you in any exam that you give. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, I'm going to talk about the sources and approach for economy, which books to follow, and more importantly, how to study them, how to follow the current affairs, how to cover the budget and the economic survey, how to follow and practice economy MCQs. Where do you practice the static questions? Where to find the topic wise previous year questions? I'm going to discuss a plan that you can follow for the next 2 weeks, which will help you cover economy. So, this is also part of the prelims mentorship course that I'm running, and a method to read Mrinal sir's notes or Vivek Singh sir's book. Now, economy in the prelims is basically 10 questions that are coming from concepts, right? These are economical concepts, जैसे कि things like real sector in the economy, GDP calculation, infrastructure, monetary policy, etc. And 5 questions approximately आ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर्स से, राइट? तो 15 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, 10 क्वेश्चंस जो बिल्कुल कंसेप्चुअल है और 5 जो स्कीम्स और करंट अफेयर्स के बेसिस पे आते हैं. तो फर्स्टली इट इज ऑब्वियस कि हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए. नाउ, इकोनॉमी में क्या क्या होता है? कंसेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया. करंट अफेयर्स हमें कवर करने हैं. इकोनॉमिक सर्वे हमें पूरा कवर करना है. इकोनॉमिक सर्वे में जो कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में जो स्कीम्स कवर होती हैं उन पे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं. सेम फॉर बजट. बजट में जो स्कीम्स कवर होती हैं दे आर मोर लाइकली टू बी आस्क्ड. एंड ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हमें कवर करनी है. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? हमारे पास 2 ऑप्शन है. पहला है कि हम मृणाल सर के नोट्स पढ़ें. अब मृणाल सर के नोट्स में कुछ एडवांटेजेस है कि सब कुछ एक ही जगह पर दिया है. मैंने भी यही नोट्स पढ़े हैं, बट इनमें एक प्रॉब्लम है. ये 1200 से ज़्यादा पेजेस के हैं एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो पहला ऑप्शन है कि हम मृणाल सर के नोट्स पढ़ें बट विद अ मेथड, एंड वी फॉलो दिस मेथड थ्रू आउट दीज नोट्स टू इंश्योर कि हमारा काम आसान हो जाए. दूसरा चीज़ है कि हम विवेक सिंह सर की बुक पढ़ें. मैंने ये बुक खुद नहीं पढ़ी है, बट जितना मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है और जो मैंने अपने फ्रेंड से सुना है, आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट कि हाँ, बुक ठीक है, कंसेप्चुअल चीज़ें कवर कर देती है. एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने आज तक कोई भी इकोनॉमी का सोर्स पढ़ा है, या वो आपके कोचिंग के क्लास नोट्स हों, या आपने NCERT प्लस कुछ पढ़ा हो, या श्रीराम IAS के नोट्स, या कोई और कुछ भी पढ़ा है, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्लीज़ उसे चेंज मत करना. अभी कुछ नया मत ढूंढना. स्टिक विद वॉट यू हैव डन. बट अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं कहूँगा कि आप मृणाल सर के लेटेस्ट नोट्स कर सकते हो. नाउ वेयर टू फाइंड देम? या तो आप इन्हें जाके मार्केट में खरीद सकते हो, या आप उनका पेड बैच खरीद सकते हो. अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो पूरा बैच खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है. टेलीग्राम पे आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू फाइंड देम, बट हाँ, क्राउड सोर्स कर सकते हो इफ यू कैन आस्क अ फ्रेंड और समथिंग. बट वो सिर्फ नोट्स होंगे, पढ़ने आपको खुद ही पड़ेंगे. नाउ व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच है, जैसे मैं आपको कह रहा था, कि सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं. अब जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ के रह जाते हैं, हमारे पास को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है. उसका सोल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा. देयर आर फ्री MCQs अवेलेबल फॉर स्टैटिक टॉपिक्स, वेयर टू फाइंड देम एंड हाउ टू डू देम. एंड करंट अफेयर्स जब हम कवर करेंगे तो या तो विजन मंथली आप मेरे साथ कर लो, या मृणाल सर की विन सीरीज, या PT 365. वन ऑफ दीज 3, डेफिनेटली नॉट ऑल. इनमें से कोई एक पिक करके उसको करना, ठीक है? अब मृणाल सर के नोट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीड देम. अगर आप ये सोर्स फॉलो करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू रीड देम. पहली चीज़ है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज. सब कुछ उस नोट्स में नहीं पढ़ना. सेकंड है, यू नीड टू यूज द इंडेक्स. एंड थर्ड है कि 2 वीक से कम में इनको खत्म करना है. कैसे करना है देखते हैं. मृणाल सर के नोट्स जो हैं वो 6 पिलर्स में बेसिकली डिवाइडेड है. सबसे पहले देयर इज मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर बजट, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, फिर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और HRD. पहले वी कुड क्लासिफाई ऑन द बेसिस कि हाँ, ये जो फर्स्ट पिलर था ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट अब क्या हो गया कि अब ऐसा नहीं रहा है. इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं फॉर एग्जाम्पल. तो ये प्रायोरिटाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे. हमें सारे पिलर्स को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, राइट? फिर भी अगर आपको टाइम कम मिले तो पिलर 1, पिलर 3 तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज इनमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट?
नाउ अब क्या आपने दिमाग में रखना है, दोबारा मैं वही चीज बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू नीड टू ग्रास्प दीज कॉन्सेप्ट्स। इग्नोर द ओल्ड स्कीम्स, ये बहुत है नोट्स में, इनको बिल्कुल इग्नोर करना है, याद करने की कोशिश भी नहीं करनी। द इंडेक्स इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड करंट अफेयर्स एक ही जगह से, या तो विन सीरीज से या विजन से, दोनों से नहीं। नाउ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट टू यू हाउ आई रेड मृणाल सर्स नोट्स। ये मृणाल सर के पिलर 1A विच इज बेसिकली मनी बैंकिंग फाइनेंस, वहां से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। अब देखो ये क्या है, ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, राइट। इट्स नॉट समथिंग विच इज स्कीम्स नहीं है ये, या करंट अफेयर्स नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि अच्छा बार्टर सिस्टम की क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी, ये समझा। यहाँ पे फंजिबिलिटी एक टर्म है, इसको समझा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आया फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट। इनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज अगेन दिस इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक। देन मनी एवोल्यूशन एंड टाइप्स, ठीक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले था कमोडिटी मनी। अब इस बात को अगर आप समझ लो कि कमोडिटी मनी क्या है, तो आपको ये हाईलाइट करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज हाँ इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, बट ये किस तरह की चीजें थी, आयरन नेल्स, कोको बीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़ लिया। नेक्स्ट मेटालिक मनी। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और फैक्ट्स भी दिए हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक किंग्स एंड कुशाना किंग्स ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वर स्पेक्टैकुलर, दिल्ली सल्तनत का सिल्वर टंका था, शेरशाह सूरी का रुपया था, अकबर का मोहर था। तो इनको हाईलाइट कर लिया, इस चीज़ को समझा। फिर यहाँ पे डिफरेंस समझा बिटवीन फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स। अगेन कंसेप्चुअल है तो अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पेपर मनी पे। पेपर मनी, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या नहीं, फिएट मनी की क्या कंडीशन होती हैं, यहाँ लिखा है। गवर्नमेंट कॉइनेज एक्ट के अंडर क्या क्या इशू करती है, आरबीआई कौन कौन सी करेंसी नोट्स इशू करता है, लीगल टेंडर क्या है। अगेन दीज आर कॉन्सेप्ट, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं, कंटिन्यूड है ये, वही पे वही कॉन्सेप्ट चल रहा है ऑफ डीमोनेटाइजेशन, कमेमोरेटिव कॉइन्स, फिएट मनी है या लीगल टेंडर है, लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में फर्क, राइट। ये सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं, तो इनको हम अच्छे से समझेंगे। व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस इज कि इन्हीं नोट्स में यहाँ पर आप देखोगे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, और ये इन नोट्स की बेस्ट बात है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये सीडीएस का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आपको समझ आएगा कि इन नोट्स में चीजें हटानी क्या क्या है। जैसे यहाँ पर है विजुअली हैंडीकैप्ड फ्रेंडली कॉइन्स ऑफ 2019 मार्च। जो भी चीज 2021 से पुरानी है वो हम नहीं पढ़ेंगे, तो इस चीज को हम सीधा काट लेंगे। एक बार रीड करेंगे बट याद करने की कोशिश नहीं करेंगे और काट देंगे। नेक्स्ट चीज देखो, आरबीआई ऐप टू हेल्प द ब्लाइंड टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स। बहुत पुरानी बात है, ये 2020 के आसपास की बात है। तो अगेन वी विल जस्ट रीड दीज वंस, देख लेंगे कि अच्छा इस ऐप का नाम था मनी और आईटी रोपड़ की रोशनी थी, तो एक रोशनी ऐप एक मनी ऐप, बाकी इसको एज इट इज पूरा काट देंगे। फिर महात्मा सीरीज के करेंसी नोट्स में कौन कौन सी चीज़ें उनके पीछे हैं, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो आप प्रीलिम्स में कोई वैसे भी किसी के पास नोट हो तो वो बता देगा, और ये केबीसी टाइप क्वेश्चन जनरली वो नहीं पूछते, तो इन चीज़ों को भी हम काट देंगे। हाँ, 2000 रुपये का नोट अब बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, राइट, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 2000 रुपये वाले नोट पे फोकस करेंगे, और कैसे फिएट मनी इज डीमोनेटाइज्ड, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये ज़रूर पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे ये है, यहां पर लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर, इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे ये एक ही लाइन है छोटी सी, ये हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये हमें पढ़नी है कि करेंसी नोट इज अ जीरो इंटरेस्ट अनोनिमस बेयरर बॉन्ड और प्रोमिसरी नोट। अगेन तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। इस तरह की जो पुरानी न्यूज़ है या इस तरह की जो केपीसी टाइप जीके है, इस चीज़ों को हमें हटा देना है। तो उससे क्या होगा, हमारे नोट्स बहुत श्रिंक हो जाएंगे। अगेन गोइंग फॉरवर्ड, ये वो डीमोनेटाइजेशन वाली चीज़ है, ये हमें पढ़ना है बिकॉज इस साल वो न्यूज़ में है। अब रीडिनोमिनेशन एक कॉन्सेप्ट है। रीडिनोमिनेशन में क्या होता है कि हम करेंसी के एंड के, मान लो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए और 1000 रुपये का नोट है तो उसे हम 10 रुपये का मान लेते हैं, एंड के जीरोस ड्रॉप कर देते हैं इन्फ्लेशन के लिए, एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए। सो ओल्ड करेंसीज कंटिन्यूस साइड बाय साइड, वी जस्ट रिमूव द जीरोस ताकि ट्रांजैक्शंस ईजियर हो जाएं, राइट। इट इज डिफरेंट देन डीमोनेटाइजेशन एंड इट डज नॉट फिक्स द रियल प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, राइट, तो इसको दोबारा यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इट इन द इंडेक्स। वो कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा, राइट।
अब देखो आगे यहाँ पर एक चीज है कि ईरान ने टोमान यूज किया था टू रिप्लेस द ईरानियन रियाल इन 2020, और आप कहाँ पेपर दे रहे हो 2024 में। काट दो, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना अगर पता रहा, बस इतनी लाइन आपको पता रही तो बहुत है। सेम थिंग, जिम्बाब्वे न्यू डॉलर टू रिप्लेस ओल्ड डॉलर कब 2006 में, काट दो, राइट, रिमूव इट। तो जब आप रिवाइज करोगे आपको ये चीज देखनी ही नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रीड दीज नोट्स। अब व्हाट आर द थिंग्स टू इग्नोर, एनीथिंग दैट इज ओल्डर देन 2021 सीधा उसको काट के इग्नोर करो, बस उसकी जो ऊपर की फर्स्ट लाइन है उसको याद रखना है। जो भी नॉन मेजर स्कीम्स हैं, इसमें तो कोई इस पिलर में तो अभी जब तक कोई स्कीम्स नहीं आई थी, बट नॉन मेजर जो स्कीम्स हैं उनको हटा देना है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे जननी सुरक्षा योजना इज अ मेजर स्कीम, आयुष्मान भारत इज अ मेजर स्कीम, राइट। बट कुछ छोटी मोटी स्कीम्स होती हैं जो हम सिर्फ, आप मान लो पहली बार सुन रहे हो इन नोट्स के थ्रू, आपने आज तक उन्हें कहीं नहीं सुना है, कहीं नहीं देखा है, तो आप उन स्कीम्स को इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि कोविड में डॉक्टर्स को लाइफ इंश्योरेंस मिली थी ऑफ 50 लाख, पुरानी न्यूज़ है, आप शायद अब नहीं पूछा जाएगा, तो उन स्कीम्स को हम इग्नोर कर दें। बट आयुष्मान भारत को, डिजिटल हेल्थ मिशन को, इनको हमें इग्नोर नहीं करना है। तो जो नॉन मेजर स्कीम्स हैं, इसका सिंपल टेस्ट ये है कि आप पहली बार ये स्कीम अभी इन्हीं नोट्स में सुन रहे हो, इससे पहले आपने कभी इस स्कीम के बारे में नहीं सुना, रिमूव ऑल द नॉन मेजर स्कीम्स, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड थर्डली माइनर न्यूज़ जैसे कि रोशनी ऐप, मनी ऐप जो हम अभी देख रहे थे, ईरान डिड रीडिनोमिनेशन, जो नॉन कंसेप्चुअल माइनर न्यूज़ है, इनको भी आप हटा दो। तो व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल हैव अ मच शॉर्टर पोर्शन ऑफ थिंग्स टू रिवाइज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो से अगर आपने एक लेसन लेना है तो बस ये बात समझ जाना कि आपने इंडेक्स के थ्रू इन नोट्स को रिवाइज करना है। हाउ टू रिवाइज यूजिंग द इंडेक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हियर, ठीक है। देखो हमने अभी पढ़ा था, ये वही उसी पार्ट का इंडेक्स है जो हम अभी पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस से, इसको इंडेक्स में हाईलाइट करो ग्रीन से, क्योंकि ये आपको याद करना है। और यहीं पे लिखो जो जो चीज़ें आपको याद आई थी, जैसे यहाँ पे एक फंजिबिलिटी करके टर्म थी, उसको यहीं पे लिख लो। नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे, सीधा नोट्स नहीं खोलेंगे, याद करेंगे कि अच्छा यार बार्टर सिस्टम की कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस थी जो मैंने पढ़ी थी। आई विल ट्राई एंड रिमेंबर देम, एंड वंस आई हैव रिमेंबर्ड देम आई विल मूव ऑन। मनी के फंक्शंस मैंने पढ़े थे 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटेंजेंट, राइट। मैं याद करना चाहूँगा कि अच्छा कौन कौन से फंक्शंस थे। कमोडिटी मनी में क्या होता था, मेटालिक मनी में क्या होता था, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हिंट्स भी दी हुई है कि इंट्रिंसिक वैल्यू हाँ है। मेटालिक मनी मैंने पढ़ा था, इसके आगे मैंने क्या पढ़ा था कि देवर फुल बॉडीड कॉइन्स, टोकन कॉइन्स वहाँ पर। अब यहाँ पे हमने मेटालिक मनी में मैंने ये भी पढ़ा था कि अकबर ने कौन सा कॉइन इशू किया था, दिल्ली सल्तनत ने कौन सा कॉइन इशू किया था। यहीं पे मैं रिवाइज करूँगा। पेपर मनी आएगा, लीगल टेंडर आएगा, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था फिएट मनी, तो यहीं पे वो वर्ड लिख लो, फिएट मनी। अनोनिमस बेयरर बॉन्ड होता है करेंसी नोट, राइट दिस हेयर ओनली। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, विजुअली हैंडीकैप्ड फ्रेंडली कॉइन्स, राइट। ये एक बहुत पुरानी न्यूज़ है, तो इसको येलो से हाईलाइट कर लिया, और इसे हम रिविजन के टाइम पे नहीं देखेंगे, सिर्फ ये लाइन पढ़ के आगे चल देंगे, इसमें हम आगे मेहनत नहीं करेंगे। आरबीआई ऐप टू हेल्प, यहाँ पे बस लिख लो मनी एंड रोशनी, और इसके आगे हम एक्टिव रिकॉल पे इस लाइन पे मेहनत नहीं करेंगे। न्यू महात्मा सीरीज नोट्स, जिनमें नोट के पीछे क्या क्या था ये लिखा था, इसको भी येलो से हाईलाइट कर लिया। इसे बस एक बार यहाँ पर इंडेक्स के टाइम पे रीड करेंगे और आगे इस पे मेहनत नहीं करेंगे। बट हाँ, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर, अनोनिमस बेयरर बॉन्ड होता है, ये यहाँ पर हम मेहनत करेंगे। रीडिनोमिनेशन एक कॉन्सेप्ट है, तो रीडिनोमिनेशन पे हम मेहनत करेंगे। आई विल ट्राई टू रिकॉल कि अच्छा रीडिनोमिनेशन क्या होता था। जीरोस ड्रॉप करते थे, कब करते थे, इन्फ्लेशन के टाइम पे। इससे फायदा क्या होता था, ट्रांजैक्शंस बेटर होती थी। क्या इससे रियल प्रॉब्लम सॉल्व होती थी? नहीं, इससे रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। बट ईरान ने टोमान टू रिप्लेस इरानियन रियाल, बस ये लाइन पढ़ूंगा आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये येलो से हाईलाइटेड है, और ये मुझे पढ़ने के टाइम पे ही करना है कि मुझे सारा इंडेक्स ऐसे हाईलाइट करना है। सिमिलरली जिम्बाब्वे, न्यू डॉलर टू रिप्लेस ओल्ड डॉलर। तो आप एक बार पढ़ोगे, फिर आप सिर्फ इंडेक्स से रिवाइज करोगे, एंड द गुड थिंग इज दैट इंडेक्स हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इट। आप इंडेक्स से रिवाइज करोगे और आपका काम चल जाएगा। नाउ फॉर पीपल हु हैव स्टेड ट्रू टू दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, उनके लिए एक फोकस रिवॉर्ड है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वीडियो, बट एक फोकस रिवॉर्ड आपको मैं अभी दे रहा हूँ
कि टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे मैं आपको एक फॉरवर्डेड फाइल भेज रहा हूँ फ्रॉम अ चैनल कॉल्ड यूपीएससी विद नीलेश. नीलेश सर गॉट रैंक 422 इन CSE 2021. उन्होंने एक शॉर्ट नोट्स की फाइल बनाई है. इन्हीं मृणाल सर के नोट्स की एक शॉर्ट नोट्स की फाइल है. अबाउट 150 पेजेस में पूरे मृणाल सर के नोट्स कवर्ड है. तो ये उनके चैनल से मैं अपने चैनल पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ. आप उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो और ये फाइल डाउनलोड करके हेल्प ले सकते हो. वेन एवर यू आर इन डाउट व्हाट टू इग्नोर व्हाट नॉट टू इग्नोर, या आपको एक शॉर्ट नोट्स चाहिए जस्ट टू रिवाइज, वो सारी चीज़ें उन नोट्स में हैं. आई रेड दोज नोट्स, एक बार मैंने खुद से भी देखे हैं. आई फाउंड देम वेरी गुड. तो आई एम फॉरवर्डिंग देम ऑन माई टेलीग्राम. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन गो टू दैट एंड डाउनलोड दोज. एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू नीलेश सर बिकॉज ही हैज़ डन अमेजिंग वर्क. आई एम नॉट पुटिंग द फाइल ऑन माई ओन. मैं उन्हीं के चैनल से फॉरवर्ड करके अपने चैनल पे डाल रहा हूँ. उनके चैनल पे अवेलेबल है. एंड डू चेक आउट हिज चैनल फॉर अदर थिंग्स एज वेल. अब अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, यहाँ तो हमारी बात होगी कंसेप्चुअल चीज़ों की. अगर आप सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मृणाल सर के नोट्स की जगह विवेक सर की बुक फॉलो करते हो, तो उस बुक में आई डोंट थिंक आपको ये प्रॉब्लम आएगी बिकॉज उस बुक में सीधा कॉन्सेप्ट्स एज इट इज़ लिखे हुए हैं. बट अगेन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, नॉट द करंट अफेयर्स इन्फॉर्मेशन, नॉट द ओल्ड स्कीम्स. कॉन्सेप्ट्स को समझना है. ये कैसे पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं या नहीं? MCQ प्रैक्टिस से. वो कैसे होगी आगे बताता हूँ. जहां तक करंट अफेयर्स की बात है, विजन मंथली को आप फॉलो कर सकते हो या मृणाल सर अपनी विन सीरीज निकालते हैं. इसके अलावा दो और क्वेश्चंस हैं. एक है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और ये अभी आने वाले हैं. राइट, दीज आर गोइंग टू कम राइट नाउ. 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा. इन दोनों को आपने अभी नहीं पढ़ना है. डू नॉट स्टडी देम इमीडिएटली. इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. प्रीलिम्स के टाइम तक आपको आना चाहिए. इकोनॉमिक सर्वे की एक 100 पेजेस की समरी आती है विजन IAS की. बजट की एक 10 पेजेस की समरी आती है विजन IAS की. हमें सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं एंड क्यूमुलेटिवली 2 days लगाने हैं इसमें. अब इनको पढ़ना कैसे है? इनमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम मेंशन्ड होगी, ठीक है, जैसे इस बार कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखो तो इस बार SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मेंशन है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, और वो पूछ लिया गया है इन द प्रीलिम्स. सिमिलरली फॉर द बजट भी मे बी जो भी स्कीम्स मेंशन्ड हैं या जो फैक्ट्स मेंशन्ड हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो इनको हम पढ़ेंगे थोड़ी सी रिसर्च करके. बट कब पढ़ेंगे? जब हम पूरा इकॉनमी कंप्लीट कर चुके होंगे. इकॉनमी कंप्लीट कर लीजिए, वेट कर लीजिए इन समरीज के आने का, फिर इनको पढ़ेंगे. जब ये समरीज रिलीज होंगी, आई विल रिलीज अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी दीज. बट प्लीज डोंट चेज आफ्टर देम राइट नाउ. सिर्फ इन समरीज को पढ़ना है. इन समरीज को कैसे पढ़ना है? इसमें अगर कोई स्कीम मेंशन्ड है, कोई फैक्ट मेंशन्ड है, तो उसके पीछे जाना है, थोड़ा डिटेल में उसको समझना है. राइट, और उन फैक्ट्स को याद रखना है जो यहाँ पर दिए हुए हैं. जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है गुड्स में, इस बार इस पे क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, और ये फैक्ट भी इकोनॉमिक सर्वे में अवेलेबल था. तो इसको करना ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी नहीं. पहले हमें सारे कंसेप्ट समझने हैं. ये एक बाद का काम है. उन 2 दिन जो हम इन पे लगाएंगे, हम अपना पूरा इकोनॉमी उन 2 days में रिवाइज कर लेंगे. बट नॉट टू बी डन राइट नाउ. वेट फॉर द समरी टू बी रिलीज्ड. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इस वीडियो से. देखो यार, प्रॉब्लम क्या है इकॉनमी में कि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं. मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया है. हैव आई अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? दिस आई डोंट नो. ये मुझे समझ ही नहीं आएगा और कोई तरीका नहीं है टेस्ट करने का. अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर भी लूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हो तो शायद आपको हेल्प हो जाए. बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतनी बार किए हुए हैं कि उनको रट चुके हैं. राइट, तो अब व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट हाउ टू इंश्योर कि आपको ये स्टैटिक टॉपिक समझ आ जाए? तो आप टेलीग्राम पे इकोनॉमी बाय विवेक सिंह सर्च करो. वहाँ पर आपको विवेक सिंह सर की ही बनाई हुई एक MCQ बुक मिलेगी जिसमें 550 MCQs हैं और उनको आपने सॉल्व करना है. राइट, PYQs तो आपको मृणाल सर के नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विवेक सिंह, ये तो आपने करना ही है ऑफ कोर्स, लाइक यू कैन नॉट स्किप द PYQs. बट विवेक सिंह सर की एक MCQ की बुक है. कहाँ मिलेगी? आप टेलीग्राम पे सर्च करो इकोनॉमी बाय विवेक सिंह. उस टेलीग्राम चैनल की फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे इको 550 MCQs करके एक फाइल आएगी. इस फाइल में आप देखोगे तो एक इंडेक्स है और हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे. जैसे मान लो अब आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो और हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे मनी, बैंकिंग, फाइनेंस.
ये पिलर 1 है मृणाल सर का। तो जब आपका मनी बैंकिंग फाइनेंस खत्म हो जाए तो यहाँ पर चैप्टर 2 के सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लो। सिमिलरली जब आप एग्रीकल्चर पढ़ लो विच इज पिलर 4 इन मृणाल सर्स नोट्स, तो आप ये एग्रीकल्चर सब्सिडी एंड फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इनके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिए हुए हैं और इनसे आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप विवेक सिंह सर की बुक फॉलो कर रहे हो तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज उनके चैप्टर्स ही इस बेसिस पे बैठे हुए हैं। तो आप चैप्टर करो और सॉल्व करो, बट ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। तो इकॉनमी में इफ़ यू आर रीडिंग एनीथिंग, लेट मी टेल यू व्हाट योर प्रोसेस इज गोइंग टू बी। सबसे पहले अगर मान लो आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहे हो या विवेक सिंह सर की बुक पढ़ रहे हो, सबसे पहले यू जस्ट रीड इट वंस। उसके बाद यू अंडरस्टैंड के कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ थे, जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट्स थे उन चीज़ों को आपने अच्छे अच्छे से करना है और बाकी चीज़ों को आपने स्किप करना है, इंडेक्स को यूज़ करके रिवाइज करना है। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके साथ साथ ही हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर मृणाल सर के नोट्स में बीच में ही दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आप विवेक सिंह सर की बुक कर रहे हो तो पीवाईक्यूज आप बाद में कर सकते हो, बट आफ्टर डूइंग द कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू डू दीज एमसीक्यूज ऑफ दिस 550 MCQ बुक, बिकॉज दिस विल इंश्योर कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी है या नहीं ये समझ आ जाए। अब पॉलिटी में तो मैंने आपको प्रीलिम्स में कहा था कि पहले करो एमसीक्यूज, बिकॉज पॉलिटी सब लोग पढ़ लेते हैं, बट यहाँ पर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज उतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप बाद में कर सकते हो। सो द फॉर्मेट और द अप्रोच टू स्टडी इकोनॉमी इज रीड द नोट्स वंस, रीड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, हाईलाइट देम, यूज द इंडेक्स टू रिवाइज, पीवाईक्यूज साथ साथ हो जाएंगे। वंस डन गो टू 550 MCQ बुक एंड सॉल्व दिस। अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लोगे तो आई एम श्योर that you are going to be better at economy than almost everyone else, right? अब अगले 2 हफ्ते में आपका प्लान क्या है? जो मेरा प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें पहले 2 वीक्स में हमने पॉलिटी कवर किया। अब अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ पोस्ट ऑन टेलीग्राम, आप वहाँ पर आओ और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ये वीडियो मैं मंडे को रिलीज़ कर रहा हूँ, तो आज का दिन मैंने आपको ब्रेक के लिए दिया है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में कोई ब्रेक नहीं था, तो आज का दिन ब्रेक के लिए है। और ये ब्रेक आपका या तो कैचअप में यूज़ करो, अगर आपको ब्रेक नहीं चाहिए तो आगे के टॉपिक्स करना स्टार्ट कर दो। आई पुट अ पोस्ट ऑन टेलीग्राम, कीप कमिंग बैक टू दैट एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, कीप पोस्टिंग कि आज मैंने ये चीज़ें कर ली और बाकियों का देखो, ताकि आपको अपना पता चले कि हाउ गुड और हाउ बैड यू आर डूइंग। अब ये PDF भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आज 29th है, this is the day you take a break and you catch up on whatever is left of polity. 30th is tomorrow. अब यहाँ पर दोनों चीज़ें कवर्ड हैं। अगर आप मृणाल सर को फॉलो कर रहे हो तो आप ये ब्लू वाली चीज़ पे फोकस करो, अगर आप विवेक सिंह सर की बुक फॉलो कर रहे हो तो आप ये ग्रीन वाली चीज़ फॉलो करो। ये ब्लैक वाली चीज़ जो है ये सबके लिए है, जैसे पिलर 1A एंड पिलर 1B आपको कल करना है जिसमें मनी और बैंकिंग है, या फिर विवेक सिंह सर की बुक का चैप्टर 1 यहाँ पर है MCQ और PYQ, दोनों नहीं करने हैं, पिक जस्ट वन ऑफ दीज। देन यहाँ पर पिलर 1C 1D रिवाइज, ये पिलर छोटे हैं, ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल पिलर्स, तो यहाँ पर यू कैन रिवाइज पिलर 1A एंड 1B एंड MCQ एंड PYQs एंड सेम विवेक सिंह सर की बुक का चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आप करोगे बजटिंग नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड को, ये आपका पिलर 2 भी खत्म हो जाएगा जिसमें बजटिंग, ब्लैक मनी और एक्सपेंडिचर है। देन जुलाई मंथली मैगजीन वीडियो पार्ट 1, क्योंकि इन 2 हफ्तों में हमें जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स भी करने थे, तो जुलाई मंथली मैगजीन वीडियो पार्ट 1 ये ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड यू विल डू सेल्फ स्टडी एंड कैच अप रिविजन विद इट। देन यू कम टू संडे को आएगा पिलर 3A 3B, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये वाला काम करना है, और विवेक सिंह सर की बुक का चैप्टर 6 and 7 विच एवर यू आर फॉलोइंग, प्लस MCQ एंड PYQs। देन मंडे को पिलर 4A 4B जिसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग है। अगेन अगर आप पूरे पिलर पढ़ोगे तो ये एक दिन में 4A भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो रिमेंबर ओल्ड स्कीम्स को इग्नोर करना है, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, और इसमें आपका हेल्प करेगा MCQs। आप MCQs देख के समझ पाओगे कि कौन कौन सी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। यहाँ पर आप अदरवाइज विवेक सिंह सर की बुक का चैप्टर 8 और 9 करोगे। देन पिलर 4C एंड 4Z, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है क्योंकि इसमें प्लानिंग, इन्फ्लेशन और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो 4Z लास्ट पिलर है, ये आपने करना है। एंड साथ में यू हैव टू रिवाइज वट एवर यू हैव डन सो फार। बाकी के 2 दिन पिलर 5 और पिलर 6 के लिए हैं, ये यहाँ पर चैप्टर 12 13 या चैप्टर 14 के लिए। अगेन फॉलो वन ऑफ दीज 2, दोनों के पीछे प्लीज़ मत भागने लगना, एंड साथ में MCQs एंड PYQs।
फिर अगस्त मंथली मैगजीन की वीडियो करनी है आपने 9th को, विच आई विल रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इसमें जुलाई का पार्ट 2 भी होगा, इसमें सेल्फ स्टडी करनी है और इसमें आपको जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपने रिवीजन करनी है पिलर 5 और 6 की। 10th जो है वो हमारा कैचअप या रिवीजन डे है। इस पूरे दिन हमें जितना इकॉनमी हमने पढ़ा है, जो जो चीज़ें हमें अच्छे से याद नहीं हुई हैं वो रिवाइज करनी है, सब कुछ को कंसोलिडेट करना है। 11th को हमें सेक्शनल का टेस्ट देना है, मंथली मैगजीन के MCQs देने हैं जुलाई और अगस्त के, और CSAT का टेस्ट देना है। And by 11th we will be done by economy. So if you are following this schedule to the T, it will ensure that by the end of the first 4 weeks of your prelims preparation you are done with polity जो हमने पिछले 2 हफ्ते में किया, and you are done with economy, and हमारा most of the work will be simplified. So thank you for watching, and now before you go I'll just tell you कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी करनी है और आपको क्या क्या काम है। सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जाओ मेरे चैनल पे, वहाँ पर आपको 3 चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। फर्स्टली यू हैव टू डाउनलोड द शॉर्ट नोट्स, जो मृणाल सर के शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपको इस प्लान की PDF मिलेगी, इसको प्रिंट आउट करो और अपनी डेस्क पे रख लो। तीसरी चीज़, आपको यहाँ पर एक पोस्ट मिलेगी जिसमें आपको अपने टारगेट्स को ट्रैक करना है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, एंड यू हैव टू एंश्योर कि आप इकोनॉमी इन टारगेट्स के हिसाब से करो। इसके अलावा आपने क्या काम करना है, अगर आपको विवेक सिंह सर की बुक चाहिए, बुक नॉट दी MCQ बुक, अगर आपको बुक चाहिए दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन हिज टेलीग्राम चैनल कॉल्ड इकोनॉमी बाय विवेक सिंह। और जो MCQ की बुक है विवेक सिंह सर की, वो भी उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है कॉल्ड इकोनॉमी बाय विवेक सिंह। इस पे जाना है, और ये MCQ बुक तो आपने डाउनलोड करनी ही है रिगार्डलेस ऑफ वट एवर सोर्स यू आर फॉलोइंग। तो ये सारे सोर्सेस इकट्ठे कर लो, शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लो, प्लान का PDF डाउनलोड कर लो, टारगेट्स का ट्रैक करने की पोस्ट देख लो, अपना प्लान अपने हिसाब से बना लो, अपने स्टडी आवर्स डिलीनेट कर लो एंड स्टार्ट करो। इफ़ इन द नेक्स्ट 2 वीक्स यू कैन कवर इकोनॉमी, और आपने पिछले 2 वीक्स में मुझे अच्छे से फॉलो करके पॉलिटी किया है, यू आर ऑन अ वंडरफुल ट्रैक एंड आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से होने वाला है। ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।